हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ फिर से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन साथ-साथ में सॉल्व करने हैं और फिर मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, ठीक है? आप कोशिश करिएगा कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये स्ट्रक्चरल एंड बॉन्डिंग के क्वेश्चंस में से हैं, तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ XeO2 F2 इज। ज्योमेट्री पूछी है, तो आपको पता है ज्योमेट्री के लिए सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व करते हैं। जिनोन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और मोनोवेलेंट जो एटम है इसमें फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन नंबर ऑफ फ्लोरीन 2 है अपॉन 2, ठीक है? सो ये हुआ 5। अब 5 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3d। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन की शेप कौन सी होती है? TBP शेप, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CO बॉन्ड लेंथ ऑफ CO3-2 एंड CO2। मतलब इसमें बढ़ती हुई बंध लंबाई का सीक्वेंस आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि CO जो है उसमें ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से पाए जाते हैं, CO2 में डबल बॉन्ड होते हैं और CO3 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है कि एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड और 2 ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है? तो इसमें 3 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है और इसमें हम रेजोनेंस होगा तो हम इसको 1 तो नहीं कह सकते, पर 1.5 इसमें ऑलमोस्ट बॉन्ड ऑर्डर आता है। सो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। दैट मीन्स कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। सो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? CO3-2 की, फिर CO2 की और फिर CO की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एमओटी सिद्धांत के आधार पर O2-2 आयन के एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर पूछे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होंगे। तो O2-2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? एक ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, तो दो के जो आएंगे 16 और -2 चार्ज है, सो +2 ऐड होकर के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन हमें इसमें फिल करने हैं। सो इसके लिए हमें पता है कि एमओटी का डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। तो 1s और 1s का एंटी बॉन्डिंग, फिर 2s और 2s का एंटी बॉन्डिंग, ठीक है? इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। तो एंटी बॉन्डिंग के कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए? 2 पेयर यहाँ हो चुके हैं। अब तक हम 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, ठीक है? 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं। अब हम पी में भरना स्टार्ट करते हैं। तो पी का सीक्वेंस क्या रहता है? 1 2 2 एंड 1, ठीक है? इस तरीके से। तो 8 इलेक्ट्रॉन के बाद में 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड देन 18, ठीक है? तो ये एंटी बॉन्डिंग है, तो 2 हम पहले भर चुके हैं और उसके 2 के बाद में ये 2 और। तो 4 नंबर ऑफ जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पूछा है ऑक्सीजन अणु में। तो ऑक्सीजन में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है इसका? पैरामैग्नेटिक नेचर होता है और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे अभी हमने एमओटी के डायग्राम बनाए ऑर्बिटल्स के, वैसे ही आप फिर से इसको बना करके फिल करोगे तो आपको पता चलेगा। पेयर्ड पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयन में पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग होता है? बी पाई और डी पाई। तो देखिए, पी पाई डी पाई किसमें होगा? जिसमें एक का पी ऑर्बिटल और दूसरे का कौन-सा? डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आपको पता है दोनों ही सेकंड पीरियड में आते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इनमें डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। इसी तरीके से CO3-2 NO2- इनमें भी क्या है? डी ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड नंबर ऑप्शन है PO3-3, तो जो फास्फोरस है वो थर्ड पीरियड में आता है। सो उसमें डी ऑर्बिटल होगा। सो इसका द्विविपन पी पाई डी पाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक इलेक्ट्रॉन न्यून होता है? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम इसमें पूछा है। तो इन सभी में देखो, इन इन तीन ऑप्शन में जो इनमें बॉन्डिंग होगी उनसे उनके बाह्यतम जो कोश है वो फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। लेकिन जो ये फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन है, बोरोन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बनाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास में हुए 6, 8 नहीं हो पाए, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन न्यून या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अणु समतलीय है? प्लेनर इनमें से कौन सा है? तो देखिए, इसके लिए भी सबसे पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे भी, और ये 8+4 अपॉन 2, ठीक है? तो यहाँ पे 6 यानी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें भी 8+2 अपॉन 2, तो 5 यानी कि sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है? लेकिन इन सभी में प्लेनर शेप किसी के नहीं आ रहे। लेकिन लास्ट नंबर जब ऑप्शन आप देखेंगे ना, तो जिनोन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8 आउटरमोस्ट शेल में और 4 फ्लोरीन है अपॉन 2।
तो इनका हाइब्रिडाइजेशन आ गया है sp3d2 और sp3d2 में जिनोन ने 4 तो बॉन्ड बना रखे हैं, सो इसके ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट हैं। तो ऑक्टाहेड्रल शेप में आपको पता है कि जब 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो वो यहाँ से इस तरीके से ऊपर नीचे पोजीशन एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर वो 4 फ्लोरीन जो है वो अपने अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सो इसकी शेप जो होगी वो स्क्वायर प्लेनर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LIF की बंध लंबाई होती है। तो LIF में बंध लंबाई जब हम अप टू डाउन जो एग्जांपल दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं NaF, KF, KF और NF के समान या अधिक। तो देखो जब अप टू डाउन मूव करते हैं ना तो लिथियम से सोडियम की तरफ और सोडियम से पोटेशियम की तरफ क्या होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा। तो साइज़ इंक्रीज़ होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो अप टू डाउन में बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, इसलिए LIF की जो बंध लंबाई होती है वो NaF से कम हो जाती है, यानी सबसे कम इसकी है, फिर यहाँ कंटिन्यू बढ़ेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सम आकृतिक है, यानी कि आइसोस्ट्रक्चरल पूछा है। सो आइसोस्ट्रक्चरल के लिए आपको सबसे पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा। सो इसमें सारे ऑप्शन सॉल्व नहीं करके आप सारे ऑप्शन सॉल्व करिएगा और मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ। देखो जिनोन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 5। 5 का मतलब हो गया sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। और इसी तरीके से IF2 माइनस है, सो आयोडीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, +2 और एक माइनस चार्ज है, सो +1 अपॉन 2। ठीक है, सो इसी तरीके से दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ रहा है और दोनों में ही सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर हैं, मतलब 2 बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनकी शेप दोनों में ही लीनियर हो जाएगी। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपका होमवर्क है कि आप सभी ऑप्शन के जो कंपाउंड दे रखे हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन और उनकी शेप शेप जो है वो कैलकुलेट कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अणु में उच्चतम बंध कोण है, बॉन्ड एंगल पूछा है, मैक्सिमम किसका है। सो इसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा, आप कैलकुलेट करिएगा, इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। अब आपको पता है वेस्पर थ्योरी आपने पढ़ी है, VSEPR सिद्धांत क्या कहता है वो, कि अगर लोन पेयर होते हैं तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा और उसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों में ही देखिए लोन पेयर आ रहा है, लेकिन NH4 प्लस में कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। सो इसमें रेगुलर शेप की वजह से इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। सो ये मैक्सिमम होगा, बाकी सभी में लोन पेयर की उपस्थिति की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए और आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके बाय।